ये जो कुछ डॉक्टर्स इतने बेहुदे हैं, मैं बोलना नहीं चाहिए फिर भी थोड़ी एक दो बातें बोल रहा हूँ कि बोले प्रेग्नेंट लेडीज के साथ में भी सेक्स करने से कोई दिक्कत नहीं है, उनको मतलब सताते रहते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल भी उस चीज में नहीं जाना चाहती। इसीलिए पहले क्या करते थे, बोले अब प्रेग्नेंट हो गई बेटी, अब इसको पीआर में भेज दो, इसको माँ का प्यार मिलेगा और कोई इसके साथ में कोई इसको ऊंची नीची बात नहीं करेगा, थोड़ा शांति से रहेगा। कोई घरों में तो कुछ कोई सब घर खराब है ऐसा नहीं बोलता हूं, लेकिन कुछ लोग टोंटबाजी बहुत करते हैं और कई बार आदमी भी बेहोशी में जीता है। और कुछ लोग, कुछ वर्ग तो ऐसे हैं जो 9वें महीने तक भी माँ बहन बेटियों के साथ ये सब काम करते रहते हैं, फिर उनके बालक जो पैदा होते हैं वो हाउस वही तो ये सब करते हैं, सब उल्टे पुल्टे काम, क्योंकि उन बच्चों के अंदर फिर वही उनके अंदर वासना बहुत प्रबल होती है। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको। प्रेग्नेंट लेडीज पहले कहते जो उल्टी सीधी बातें, ये 100% झूठ बात है कि राम जी ने सीता को छोड़ दिया था और वाल्मीकि आश्रम में चली गई थी। राम जी ने कहीं सीता को नहीं छोड़ा था। पहले जो भी माताएं प्रेग्नेंट होती थी वो या तो किसी ऋषि आश्रम में या खुद कहीं जंगल में एकांत कुटिया में रह करके सुबह से शाम तक गायत्री का जप करती थी, ओंकार का जप करती थी। मैंने बेटियों को ये शिक्षा दीक्षा दी है और मेरी बात मान करके बेटियों ने जिन संतानों को पैदा किया सच में उनमें अद्भुत सामर्थ्य है। 4 वेदों का पाठ किया उन्होंने, 4 वेदों का यज्ञ कराया अपने घर में, पूरी भगवत गीता पढ़ी और सैकड़ों मंत्र भी याद कर लिए, गायत्री का जप किया, ओंकार का जप किया और पैदा होते ही संतान ऐसी हैं कि उनको देख करके लगता है इसी के घर में ऋषि पैदा हो गया है, कोई ऋषि आत्मा देवात्मा पैदा हो गया। ऐसे बच्चे पैदा करना ये होश ही नहीं है, होश ही नहीं है। बालक पैदा हो गए, कोई खबर ही नहीं है। बालक बहुत प्लानिंग से पैदा करते हैं। तो बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ भी काम करते हो, शादी करते हो तो बहुत खोजबीन करके करते हो, सारे काम बहुत समझदारी से करते हो। बालक पैदा करने में 99% लोग समझदारी नहीं दिखाते, बोले तो हो ही जाएंगे, फिर ऐसे ही होंगे। ये दिक्कत हो रही है। चलो अनुलोम विलोम करो। बालक बहुत समझदारी से पैदा करने चाहिए। बालक जब कोख में है तो क्या खाना चाहिए, कोई जागृति ही नहीं है ना। गांव की महिलाएं ठेकरे खाती हैं, चूल्हे के जले हुए भाग, बहुत क्या क्या नहीं चौक खाती हैं, पता नहीं फिर और उल्टा पुल्टा। और शहरों की महिलाएं बर्गर पिज्जा सब, महफिल चल रही है, दारू पीती हैं, वाइन भी पीती हैं। गर्मी लग रही थी फिर वो बियर भी पी ली, ये सब करते हैं। वो पैदा होता बच्चा दारूड़ा पैदा होगा फिर सीधी सी बात, ये गड़बड़ है। हमने महिलाओं को अच्छा पोषण मिले, प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद भी उनको पोषण मिले, मातृत्व और मातृत्व प्लस बनाया। उसके बारे में मैंने बोला कम, थोड़ा कम बोलता था मैं, तो लोगों को होश ही नहीं कि क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए। तो मेरे से बोला हमारे यहाँ जो दवाइयाँ बनाते, बोले जो हमने इतनी बढ़िया चीज बनाई उसकी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आई। चलो कपालभाति करते रहो, अनुलोम विलोम करते रहो, लोगों को पता ही नहीं है क्या खाना है क्या कैसे जीना है। 2 शब्द बोले थे मैंने कल, आहार और विचार। आहार से फिजिकल बॉडी फॉर्म होती है। कुछ लोग खाने पाने के बारे में जागरूक ही नहीं होते। देखो सुनो, गौर से सुनो, ये जो फिजिकल बॉडी फॉर्म होती है ना, विशुद्ध रूप से इसमें 100% योगदान आहार का है। और जो तुम्हारे मन है, विचार हैं, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, संकल्प हैं, जो कुछ जीवन में तुम बनते हो ना, वो विचार का है। तो हमारी फिजिकल बॉडी से भी हजारों लाखों करोड़ों गुना स्ट्रांग होती है इमोशनल बॉडी। आहार और विचार, मैं इसलिए बार बार कहता हूं, मेरे साथ एक वाक्य बोलो, एक कण भी गलत आहार का तन में नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। अब बताओ, ये दोनों तो उल्टा पुल्टा ही चलता रहता। बोले जी मन में तो आ ही जाता है, क्या करे, कैसे आ जाता है, ये क्या बात हुई। बोले जी आ ही जाता है, ये कोई बात हुई, मेरे मन में क्यों नहीं आता। बोले जी आप तो साधु हो तुम क्या हो फिर।
तुम भी साधो अपने आप को। चलो अनुलोम विलोम करो। जैसे ही कोई गलत विचार आए उसको उससे हटा दो। तुम आजा आजा। बुरी चीजों का इतना स्वागत करते हैं, कोई भी गलत विचार आया उसको हटाते ही नहीं। गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत दृश्य देखते रहते हो, फिर सोते समय भी वही देखते हो, सपने भी उसी के आते हैं। गलत सुनते रहते हो, गलत बोलते रहते हो, गलत दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुष्कर्म, ये सब रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ये चक्र है जीवन का, इससे बच रहा है। एक क्षण सजगता, क्षण क्षण की, क्षण तत्क्रम संयमात विवेक जम जहनम। महर्षि पतंजलि कहते क्षण क्षण। मैंने एक एक क्षण ऐसे सजगता पूर्वक जीवन को जिया, इसलिए यहां पहुंच गया। मेरे साथ जो स्कूल में पढ़ते थे, मेरे साथ जो गुरुकुल में पढ़ते थे, उसमें बहुतों की बहुत बुरी हालत है। क्यों? वो उस समय भी हमको ही टोंट करते रहते थे। बोले ये बड़ा गुरु भक्त है, ये बनेगा ऋषि, ये बनेगा दयानंद। बहुत चिढ़ाते थे हमको। हम थोड़े शरीर बचपन से ही थोड़े कमजोर थे शरीर से, तो बहुत जो है बचपन से खूब टोंट करते थे। और इतने ताने सुने हैं हमने। आप लोग सब बहुत पीड़ित हैं, बहुत से लोगों को बहुतों का बीपी शुगर इसी से ऐसे ऊंचा नीचा होता रहता है। इतने ताने सुने और लोगों ने एक तरह से हमारे ऊपर इतने पत्थर फेंके, उन्हीं से हमने अपने जीवन का भवन और अपनी सीढ़ियां बना करके ये सोपान चढ़े। आप लोग इन्हीं में परेशान रहते हो, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अरे अपने काम में ध्यान दो ना, अपने पास कहाँ फुर्सत है फालतू की बातों की। कुछ लोग सुबह से शाम तक बैठ करके चुगली में बड़ा आनंद लेते हैं। कहते हैं कि लेडीज को चुगली करने में बड़ा सुख मिलता है, मुझे तो पता नहीं इस बात का। क्या ये बात सही है? क्या नहीं है? चलो गोल घुमाओ। ये जो पुरुष होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा चुगलखोर होते हैं। हाँ। और ये चुगली किसकी करेंगे? बैठते ही मोदी ने ये कर दिया, बात करेंगे सोनिया गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी में तो ऐसा ही है, फिर ये योगी ऐसा है, फिर एक एक मुख्यमंत्री को लेंगे, फिर सीधा ट्रंप को पकड़ेंगे, फिर जो है जो बाइडेन को पकड़ेंगे, फिर पुतिन को, फिर किम जोन को। मतलब ये चुगली करते विश्व लेवल की। ये है मतलब ब्रह्मांड के चुगलखोर। ये लेडीज तो कम से कम आपस की एक दो की बातें कर लेती है। तेरी देवरानी कैसी है, तेरी जेठानी कैसी है, तेरी सास कैसी है, तेरी बहू कैसी है। गोल गोल कमाल। ये राम राम। इसको डॉक्टर नीरज जी कह रहे उसको हंसी का दौरा पड़ता। सुनो आदित्य, गोल गोल गोपाल। निंदा करने में इतने ज्यादा मजे लेते हैं। अरे कुछ विद्वान, एक विद्वान थे, अब तो नहीं रहे हो, तो बैठ जाते थे ऐसे। अरे बोले आओ चलो निंदा करते हैं। ये 18 पुराणों में 19वां पुराण है निंदा पुराण है। बहुत निंदा करते हैं लोग बैठे बैठे, और कुछ नहीं। स्वामी रामदेव की निंदा करने वाले कम से कम इस देश में 10 करोड़ लोग हैं। स्वामी ने ये कर दिया, स्वामी ने वो कर दिया, ऐसे ही किसी को देखो। अरे तूने क्या किया ये बता ना। स्वामी रामदेव ने जो किया सारी दुनिया जानती है। बावड़े ऐसे मुंह उठा करके कुछ भी बोल देते हैं। स्वामी जी ने ये कर दिया। अरे स्वामी रामदेव सुबह 4 बजे उठता है और 10 बजे सोता है, 18 घंटा सेवा करता है, 18 घंटा रोज सेवा करता है और किसी का बुरा नहीं किया। देखो एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इस धरती पर रहने वाले जितने भी जीव हैं बेचारे, उनको इतना अकल नहीं है जीव जंतुओं को। चींटी से लेकर के हाथी तक और बालक से लेकर के माँ बहन बेटियों से लेकर के भाइयों तक, कोई धरती पर एक आदमी नहीं मिल सकता जो ये कहता हो कि स्वामी रामदेव ने उसका बुरा किया है। फिर भी मेरे भी निंदक है करोड़ों की संख्या में, जो सुबह उठते ये सोचते हैं कि स्वामी रामदेव कब ब्रह्मलोक में जाएगा। मैंने कहा अभी धरती लोक में ही हूं, चिंता मत कर। और अभी कम से कम 50 साल तक ऐसे ही योग के, सद्विचारों के, सद्भावों के, अध्यात्म के बीज बोता रहूंगा। मैं ऐसे बीज बो रहा हूं
कम से कम 500 1000 साल तक तो इनको कोई उखाड़ ही नहीं पाएगा। 500 1000 साल तक। हाँ। ऐसे धरती लोग को ब्रह्मलोक बना देंगे, चिंता मत करो। हाँ। सुनो, ऐसे ऊंचा सोचो हमेशा। कुछ लोग हमेशा ही उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं। स्वामी जी, मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? स्वामी जी, मैं मर गई तो मेरे पति का क्या होगा? मैंने कहा तुम मर मत, ये तो दूसरी कर लेगा शादी को, तो इसकी चिंता कर लेगा। ये हंसी वाली बात बंद करनी पड़ेगी थोड़ी देर। मैं ऐसे थोड़ी बहुत हंसाता रहता हूँ। कुछ फालतू में ऐसे सोचते रहते, सबको मारते रहते जीते जीते लोगों। अरे भाई, स्वामी जी मेरा ये रोग नहीं मिटा, मेरा ये रोग, स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ। अरे 15 साल से परेशान थी, थोड़ा 10-15 दिन हौसला तो रख ले, ठीक हो जाएगा। यहाँ ऐसा कार्यक्रम है, देखो धरती पर जो हम यहाँ योगा ग्राम निरामयम में कर रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम पूरी धरती पर ये इकलौता कार्यक्रम है। कोई इसलिए नहीं कि हम चला रहे हैं इसको, इसलिए कि ऐसी एक, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बोलते हैं ना, एक समग्र दृष्टि, समग्र सोच आरोग्य की। यहाँ योग भी है, आयुर्वेद भी है, प्राकृतिक चिकित्सा भी है, पूरी आध्यात्मिक जीवन पद्धति है। सुबह 4 बजे से हवन शुरू हो जाता है, गौ सेवा है, चारों तरफ एक वातावरण में अलग प्रकार की दिव्यता है, और आपको पूरा शुद्ध कर दिया जाता है। और उसके बाद चाहे 10, 15, 20, 40 साल पुराना भी रोग हो ना, किसी का 2-3 दिन में, किसी का 5-7 दिन में, किसी को महीना भर लग जाता है, निकल जाता है। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। पैर सामने खोल, और मैं सुबह सुबह आकर के तुम्हारी बैटरी ऐसी चार्ज कर देता हूं 7 दिन में, फिर ये कम से कम तुम्हारी बैटरी 10, 20, 30 साल, 50 साल तक डिस्चार्ज नहीं होगी। हाँ देखो, गुरु को हमेशा आंखों के सामने रखो। उठते ही सुबह सुबह एक बार मेरा ध्यान किया करो। किसका ध्यान करना? गुरु का ध्यान किया करो। क्यों? मेरे को तुम्हारी कोई पूजा आरती पाठ नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने मेरे घर में फोटो लगा करके माला टांग रखी है, तो मैं वहां जाते ही हटवाता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ, भाई अपने माँ बाप की फोटो क्यों नहीं टांग रखी? बोले वो तो जिंदा है। मैंने कहा मैं कोई दर्द ये कौन है सर? चलो फिर इतनी ज्यादा मत हंस, पड़ोसी को दर्द हो जाएगा सिर में। आज चली जाएगी, इसलिए पूरी कसर निकाल रही है। अच्छा आप चलो आगे पीछे पैर दबा लो। एक बार मैंने बोला था, मैं जब पूरे देश में घूमा ना, उस दरमियान पूरे देश में 20 लाख किलोमीटर घुमा हूं मैं। कितना? 20 लाख किलोमीटर। तो आरती करते करते मेरे बहुत लोगों ने दाढ़ी में आग लगा दी, इसलिए मेरी दाढ़ी बड़ी नहीं है, नहीं तो अभी तक तो यहाँ पहुंच जाती। जब बाल यहाँ पहुंच गए तो ये यहाँ क्यों रह गई? तो मेरी बहुत बार दाढ़ी जलाई है बहनों ने, भक्ति में, भाव में। बोले स्वामी जी हमको तो ध्यान ही नहीं रहा, और मेरे को भी ध्यान नहीं रहता। तो जब सुगंध आती है ना, तब पता लगता है। हाँ, बाल जलते। सच्ची बोल रहा हूं। मैं नहीं कहता कि मेरी पूजा पाठ करो, मैं कहता हूं सुबह उठ करके एक नियम ले लो, चाहे जो हो जाए 1 घंटा योग करना ही करना है। शादी हो, ब्याह हो, जीवन हो, मरण हो, लाभ हो, नुकसान हो, जब तक जिएंगे तब तक योग करेंगे, और योग करते करते ही मरेंगे। मरना भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, तो अगले जन्म में को माँ के गर्भ में योग करते मिलेंगे। ऐसा आपका संकल्प होना चाहिए। ऐसा संकल्प ले लो, इसमें क्या है? एक हमारा लक्ष्मण भाई है, उसने सारे बारातियों को, उसकी बेटी की शादी हुई, सारे बारातियों को भी योग कराया।